अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हमारे HTML CSS बूट कैम्प सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, इमेज टैग का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम index.html रखेंगे। फिर -डॉक टाइप लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारा HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर बन जाएगा। टाइटल के अंदर मैं इमेज लिखूंगा क्योंकि हम आज इमेज शामिल करने वाले हैं, और बॉडी में हम इमेज टैग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे पहले फ़ाइल को ब्राउज़र में खोलते हैं। इस फोल्डर में जाएं जहां फ़ाइल आपने सेव की थी। अभी ये फ़ाइल खाली है क्योंकि हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। फ़ाइल को सेव करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में जाएं और Ctrl+S दबाएं। आप पेज को रिफ़्रेश करें, आप देख सकते हैं कि टाइटल अपडेट हो चुका है। अब किसी इमेज को इस्तेमाल करने के लिए गूगल पर जाएं और सर्च करें, जैसे कि बुक इमेजेस इस्तेमाल करने के लिए PNG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, वरना विजुअल स्टूडियो कोड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा विंडो शिफ्ट S दबा के, और इमेज को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लूँगा। इसी फोल्डर में सेव करूँगा जिसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। अब विजुअल स्टूडियो कोड पर वापस जाएं, आप देख सकते हैं कि हमारी बैक इमेज वहाँ मौजूद है। मैं इसका नाम बदलूँगा ताकि इस्तेमाल करना आसान हो। इमेज लिखें और image.crc पर क्लिक करें ताकि टैग शामिल हो जाए। src में इमेज का नाम लिखें और ऑल टैग में आप बुक इमेज लिख सकते हैं। फाइल को Ctrl+S से सेव कर लें। अपने ब्राउज़र पर जाएं और पेज को रिफ़्रेश करें। ये रहा, बुक इमेज नज़र आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह आप इमेज की हाइट और विड्थ भी तब्दील कर सकते हैं। मैं हाइट को 110 पर सेट करूँगा। इसको सेव करूँगा और रिफ़्रेश करके देखते हैं तो इसकी हाइट चेंज हो चुकी है। अब विड्थ भी बदल के देखते हैं। विड्थ जैसे ही आप इसकी चेंज करेंगे तो इसकी विड्थ का साइज़ भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला हम टेबल के बारे में सीखेंगे कि टेबल क्या होता है। टाइटल को इमेज से बदलकर टेबल में चेंज कर लें। टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग का इस्तेमाल करना होगा। टेबल के अंदर रॉ टैग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम TR लिखा जाता है, और रॉ टैग के अंदर हम हेडिंग टैग TH इस्तेमाल होता है जो कि हमारी हेडिंग होती है। मिसाल के तौर पर मैं इनमें लिखूँगा बुक, चेयर, पेन। इसको सेव कर लें और क्रोम में जाके देखें, ये सब हेडिंग के तौर पर नज़र आ रहे होंगे। अब एक और रो टैग बनाएंगे और उसके अंदर टेबल डाटा शामिल करें। और कुछ रैंडम नंबर्स लिख दें। इस फाइल को सेव करें और अपने ब्राउज़र में जाके इस डाटा को चेक करें। ये डाटा सिर्फ एक रो में नज़र आएगा। टेबल डाटा में हम कॉल स्पैन और रॉ स्पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल स्पैन कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है और रॉ स्पैन रो की ऊंचाई बढ़ाने के लिए होता है। हम टेबल को स्टाइल भी दे सकते हैं।
एक न्यू फाइल style.css बनाएंगे जिसे HTML के साथ हम लिंक करेंगे। style.css में हम td लिख के उसका बैकग्राउंड कलर चेक करेंगे और उसको हम टेस्ट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का रंग बदल गया है। अब बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर रेडियस को 3 पिक्सल रखें और बॉर्डर बॉटम को 3 पिक्सल रखें और कलर दें। फ्लैश करें, आप देख सकते हैं कि कलर और बॉर्डर लग गया है। बाद में हम मज़ीद CSS पढ़ेंगे तो हम मुकम्मल टेबल के गिर्द बॉर्डर बनाना भी सीखेंगे। मोबाइल लेआउट। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कैसे नज़र आएगी, पेज पर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट को क्लिक करें। ऊपर बाएं तरफ एक छोटा सा मोबाइल टैबलेट आइकन है, उस पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर आपकी वेबसाइट किस तरह नज़र आएगी। लिस्ट बनाना। अब हम लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर LI टैग में आइटम्स लिखेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे बुक, पेन। ये पॉइंट्स की शक्ल में हमें लिस्ट नज़र आएगी। अगर आप नंबरिंग वाली लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर लिस्ट टैग इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, पेन। इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे तो ये हमें नंबरिंग में नज़र आ रहा है। तो ये आज के लेक्चर का हमारा इख्तिताम है। आज हमने इमेज टैग को इस्तेमाल करना देखा, टेबल टैग को इस्तेमाल करना देखा, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट को इस्तेमाल करना देखा। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। खुदा हाफिज़।